दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रहा हूं कि किस प्रकार परमेश्वर ने एक जवान बहन को स्वर्ग का दर्शन दिया और जब वो बहन स्वर्ग के अंदर थी तो उसने कैसा कुछ अनुभव किया स्वर्ग के अंदर। आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखा तो सच में मेरा दिल परमेश्वर के प्रेम से भर गया और मैंने परमेश्वर के प्रेम को बहुत सी निकट से महसूस किया और मैंने देखा कि सच में परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग जान सकें कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करता है और उसका प्रेम कभी बदलने वाला नहीं है। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जय मसीह की। आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन की गवाही आपसे शेयर करेंगे। हम बचपन से एक ईसाई फैमिली में जन्म लिए, परंतु हम प्रभु से बहुत दूर थे। हम एक नामधारी मसीह थे। 10 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद हम खुदा को खोजने लगे। उन समयों में हम बाइबल पढ़ते थे, प्रेयर करते थे, परंतु सच्चाई मालूम नहीं होने की वजह से हम प्रभु को जान नहीं पाते थे। बस फिज़िकली हम उसको जानते थे कि वो यीशु है और हमारे लिए मरा जी उठा, ऐसे करके। एक समय आया 2021 में हमने अपना जीवन परमेश्वर को अर्पण किया। हमारा जीवन बहुत खराब था और बहुत गंदा था। हम अपना पिछला जीवन याद करना तो नहीं मांगते, परंतु हमारे जैसे कई लोग इस स्थान में पाए जाते होंगे, इसलिए हम अपनी गवाही लोगों से शेयर करना मांगते हैं। 2021 में प्रभु के एक दास हमारे घर पर आए और वो हमारे घर पे प्रेयर मीटिंग्स होती थी, तो वहाँ पर वो वचन सुनाने लगे। उन समयों में जब वो वचन सुनाने लगे और दिन बीतने लगा, उसके बाद हमारे हृदय में ऐसा लगने लगा कि हम एक दलदल की कीच में फंसे हुए हैं। हमारा पुराना जीवन यदि हम आप लोगों को बताएं तो हम 11 वर्ष की उम्र से ही फ़ोन यूज़ करना शुरू कर दिए थे और मैक्सिमम 14 मोबाइल हमने चला के छोड़ दिया। फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे। और इस स्थान में बैठे हुए बहुत से लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे। वहाँ पर एक रील्स होता है जो एक्टर्स लोग बनाते हैं, उस रील्स को हम बनाया करते थे और हमारे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम इसको अपलोड कर दो ताकि तुम फेमस हो जाओ, परंतु हमको मम्मी का भय था, क्योंकि फ़ोन जब एक व्यक्ति यूज़ करने लगता है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके माता और पिता हो जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मम्मा हो गई थी। हम उनसे बहुत नफ़रत करते थे, कई कई दिनों तक हम उनसे बात नहीं करते थे और ऐसे करके हमारा जीवन बहुत पापी था। हम सुबह 7 बजे से लेकर के जितना नाइट होता है रात के 2 बजे या 12 बजे तक एनी टाइम हमारे हाथ में फ़ोन हुआ करता था। यदि फ़ोन में 0% बैटरी भी है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते थे, वो भी हमको चाहिए होता। फ़ोन में गेम होता है फ्री फायर, जो भाई लोग बहुत खेलते हैं, उस गेम को हम खेला करते थे। वो गेम हमारे लिए एक नशा बन गया था। हम जैसे ही सो के उठते थे तो प्रेयर नहीं करते थे, नाइट पे प्रेयर करके ज़रूर सोते थे और तकिए के नीचे अक्सर लोग बाइबल रख के सोते हैं ताकि भूत ना सताए। उसमें से एक हम थे। तो जैसे ही मॉर्निंग में उठे तो हम जिंदा उठ गए हैं, इस कारण से हम प्रेयर नहीं करते थे और सीधे उस गेम को खेलना शुरू कर देते। यदि आप फ्री फायर को यूट्यूब में सर्च करेंगे और उसमें जब एक व्यक्ति विनर होता है तो उसमें 999 करके आता है। यदि हम उस 999 को उल्टा कर दे तो वो 666 बन जाता है, तब जा कर के हम उस गेम में विनर होते हैं और उस गेम को हम खेला करते थे। हम बहुत अनजान थे प्रभु से, ये सारी बातें हमको नहीं मालूम थी कि ये सारी चीज़ें डेविल की है और हम नरक की ओर जाते जा रहे हैं। परंतु प्रभु के दास आए और जब उनसे हम वचन सुनने लगे, उसके बाद हमको ऐसा महसूस होने लगा कि हम गलत राहों में चल रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे कज़न के घर में एक प्रेयर मीटिंग थी, वहाँ पर हम गए। हमारा पूरा फैमिली था। हमारी 2 सिस्टर्स को वहाँ पर वर्शिप में होली स्पिरिट मिला। हमको ये भी नहीं मालूम था कि होली स्पिरिट कैसे मिलता है और लोग कैसे पवित्र आत्मा पाते हैं। तो इन समयों में हमको वर्शिप ख़त्म होने के बाद मालूम चला कि उनको होली स्पिरिट मिला है, तो हम दुखी हो गए और रोने लगे। उन समयों में वही पास्टर प्रचार करने लगे और हम मैक्सिमम 1.5 आवर्स कंटिन्यू रोते रहे कि प्रभु उनको मिला, हमको क्यों नहीं मिला। और हम कंटिन्यूस रोने के वजह से लास्ट टाइम में जब मैसेज ख़त्म हो गया और लास्ट में एक वर्शिप सॉन्ग हुआ और उन समयों में भी हम रो ही रहे थे, तब खुदा ने अपना पवित्र आत्मा हमको दे दिया। और ऐसे करके हमने सुना था कि लोग पवित्र आत्मा तो पाते हैं परंतु उसके अनुसार अपना जीवन नहीं चलाते
और उसको एक अलमारी में बंद करके रख देते हैं और पवित्र आत्मा एक कोने में बैठ कर रोते रहता है। सो ऐसे करके इन बातों को सोच कर हम सोचने लगे कि हमारे फ्रेंड्स बहुत से हैं और उसके बाद हमारी मम्मा भी है। हम उनके सामने बहुत सी चीज़ें मांगे परंतु उन्होंने हमको नहीं दिया और हम अपने खुदा के सामने बस 1 से 1.5 घंटा रोए और वो हमको अपना आत्मा दे दिया। इस बात के महत्व को दे करके हम अपना फ़ोन, जिस फ़ोन के बगैर हम 10 मिनट भी नहीं रह सकते थे, उस फ़ोन को छोड़ने के लिए हमको 2 दिन भी नहीं लगे। जो दोस्त हमारी दुनिया थे उन दोस्तों को छोड़ने के लिए हमको 1 हफ्ते भी नहीं लगे। और आज हम अपने दोस्तों से बहुत दूर है। जब से हम अपने सारे दोस्तों को छोड़ करके आए, आज तक हम उनसे कभी नहीं मिले और आज तक पवित्र आत्मा को छोड़ करके हमारा कोई दोस्त नहीं है। ऐसे करके इस समय वो कहेगी कि कैसे उसका 24 आवर गुजरता है। जब खुदा ने हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदला तो धीरे धीरे हमारा प्रेयर लाइफ बढ़ता गया। 2021 में प्रभु ने हमको पहला एक्सपीरियंस दिया। जब हम प्रेयर में बैठे हुए थे, हमको किसी ने नहीं सिखाया कि प्रेयर में बैठना चाहिए। हम जैसे ही प्रेयर में बैठे हुए थे, उन समयों में हमारी देह से आत्मा निकल गई और उसके बाद जाकर के हमारी आत्मा 2 पंखी स्वर्गदूतों ने हमको लेकर के मध्य आकाश तक लेकर के गए। और मध्य आकाश में बहुत बड़ा शैतान का गढ़ है और 2 पंखी स्वर्गदूतों की बस की बात नहीं है कि वो उस मध्य आकाश से हम लोगों को पार कराए। सो ऐसे करके जब हमारी देह से आत्मा निकलती है, 1000 एंजल्स हमारे प्रोटेक्शन में होते हैं और उसके बाद फिर 2 पंखी स्वर्गदूत हमको मध्य आकाश तक लेके जाते हैं। वहाँ से फायरिंग एंजल्स आते हैं और फिर वो हमको मध्य आकाश पार कराते हैं। उसके बाद जाकर के 6 पंखी स्वर्गदूत आते हैं जो पिता के सिंहासन के पास होते हैं। और 6 पंखी स्वर्गदूत हमको खुदा की महिमा की ओर लेकर के जाते हैं। हम अपना एक ऐसा ही आत्मिक अनुभव आप लोगों के सामने बांटना चाहेंगे। न केवल हम परंतु पिछले समयों में प्रभु के और भी अभिषिक्त दास जो इस धरती पर थे और अब प्रभु के साथ आत्मा में होकर के सेवकाइयाँ दे रहे हैं। प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह, प्रभु के दास DGS दिनकरण, प्रभु के दास D जॉन रविंद्रनाथ और प्रभु के दास कैलाश महर्षि जो अभी भी इस पृथ्वी में जीवित पाए जाते हैं। सो ऐसे लोगों से हमारा इनकाउंटर होता है और हम उनसे आमने सामने होकर के बातें करते हैं। खुदा ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया है कि हम अपने देह से बाहर निकल करके जब हम अपने प्रेयर रूम में होते हैं और हम एवरीडे हमारा टाइम है कि 24 घंटे में से हम मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स खुदा के चरणों में बिताएं। सो ऐसे करके मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक हम घुटनों में बैठ करके प्रभु के साथ अपना समय बिताते हैं। हम कुछ नहीं मांगते प्रभु से क्योंकि हमको अभी तक प्रेयर करना नहीं आता है। हम बस इतना ही बोलते हैं कि प्रभु हमको आपकी आवाज़ सुनना है। सो ऐसे करके हम अपने 6-7 घंटे में जब प्रभु के साथ अपना समय गुजारते हैं, उन समयों में हमारे विचार समाप्त होने के बाद में, हमारा मन खाली होने के बाद में और संसार से अलग होने के बाद में हमारी देह से आत्मा निकल जाती है और ऐसे ही प्रोटेक्शन के साथ हम ऊपर जाते हैं। और उसके बाद ऐसे ही एक बार हमारी देह से आत्मा निकल गई और हम ऐसे ही प्रभु की महिमा में गए। स्वर्ग में जाने से पहले एक स्पिरिचुअल रिलम होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो भौतिक संसार के समान दिखाई देता है, पैराडाइज अदन की वाटिका। सो ऐसे ही हम वहाँ पर पहुँचाए गए और वहाँ पर हम बैठ के रोने लगे क्योंकि खुदा 2022 का ये विज़न था। 2022 में खुदा ने जिन विजन्स को हमको दिया था 2023 में हमको पूरे होते हुए दिखाई देने लगे। उन समयों में हम बैठकर रोने लगे कि प्रभु आप कैसे अपनी सृष्टि को बर्बाद कर सकते हैं, आप कैसे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन समयों में प्रभु के अभिषिक्त दास मोसेस बाबा और एलिया बाबा हमारे पास आए और मोसेस बाबा बोलते हैं कि परमेश्वर की जलजलाहट मनुष्यों पर भड़की हुई है, वो अपनी जलजलाहट मनुष्यों पर निश्चय पूरी करेगा। सो ऐसे करके उसके बाद भी हम रोने लगे। प्रभु के अभिषिक्त दास इन बातों को बोल करके हमारे पास से चले गए। उसके बाद एक स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और जिस पैराडाइज में हम थे उस पैराडाइज में एक स्थान में थोड़ा पानी भरा हुआ था और वो स्वर्गदूत बोलते हैं कि यहाँ पर अपने पैरों को धो ले। जैसे ही हम अपने पैरों को धोने जाते हैं उन समयों में हमको ऐसा लगता है कि हम अपना अस्तित्व खो चुके हैं। उसके बाद फिर 6 पंखी स्वर्गदूत आते हैं और उस स्वर्गदूत हमको स्वर्ग में लेकर के जाते हैं। जैसे ही हम स्वर्ग में एंटर करते हैं उसके बाद हमको एक कमरे में लेकर के जाया जाता है। उस कमरे में बहुत से वस्त्र होते हैं। हम ऑलरेडी एक वस्त्र धारण किए होते हैं
परंतु एक स्वर्गदूत आते हैं ट्रे में एक श्वेत वस्त्र लेकर के। जिस वस्त्र को हम धारण किए होते हैं वो उस ट्रे में रखे हुए वस्त्र से वो वाला वस्त्र हाई क्वालिटी का होता है। जब हम उसको देखते हैं तो हम विचार करने लगते हैं शायद हमको खुदा के सिंहासन के सामने जाना है। उन समयों में जैसे ही हम उस वस्त्र को धारण करते हैं उसके बाद जा कर के कुछ स्वर्गदूत हमको सीढ़ियों से लेकर के खुदा की महिमा में लेकर के जाते हैं और प्रभु के सिंहासन के पास जाने के समय में हम मैक्सिमम उनके सिंहासन से 1 किलोमीटर दूर रहते हैं और प्रभु सिंहासन में बैठे हुए होते हैं और उनके चेहरे से एक बिजली के समान निकलने वाली रोशनी दिखाई देती है। हम उनके चेहरे को तो नहीं देख पाते परंतु उस चेहरे को निहारने के लिए बार बार वहीं देखने की वजह से कुछ समय बाद में वो लाइट डीम होने लगती है और जैसे ही वो डीम होने लगती है उन समयों में हम प्रभु का चेहरा देखते हैं और खुदा का चेहरा देखते समय में हमको दिखाई देता है कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ समयों बाद हम फिर देखते हैं फिर से वही तेज उनके चेहरे में आ जाता है और उसके बाद हम बहुत कोशिश करते हैं कि उस तेज में हमको वो चेहरा दिखे परंतु वो नहीं दिखाई देता। हम आइट साइड स्वर्गदूतों को देखते हैं परंतु वो बातें उनको भी नहीं दिखाई देती है। सो ऐसे करके खुदा अपनी महिमा में लेकर के जा कर के हमको स्वर्ग से वापस लेकर के आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा जरूर देखा है और आपने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है कि कैसा प्रेम परमेश्वर हमसे करता है। वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और हाँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार पहुँचे हो तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।